जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 765 जिलों में अधिकारियों को भेजकर अपने कामों का रथ निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि अब उनको अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब अधिकारियों को लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा है कि उनकी तानाशाही सरकार के साथ साथ पार्टी में भी चल रही है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरोसा उठ गया, इसलिए अपने अधिकारियों को अपने काम के प्रचार में लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 9 साल में क्या किया यह बताना चाहिए। उज्ज्वला योजना की हालत ख़राब है, महंगाई रुकी नहीं, काला धन आया नहीं, बल्कि काला धन और बाहर जा रहा है। इसका जवाब उनको देना होगा। ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को फर्जी ज्योतिष बताया और कहा जहां गए कहा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। बंगाल में हार गए, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए, इनका यही हाल होने वाला है। बीजेपी के कलश यात्रा निकलने पर उन्होंने कहा कि इनको यही काम है। कभी हम लोग को देखे हैं कि मिट्टी, बालू और गिट्टी लेकर घूमते हुए, इनका काम ही है धार्मिक उन्माद पहनाना। लाखों लोगों का नियुक्ति हो गया था, उसका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिए, किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए और अग्निवीर बना रहे। ये सब मजाक कर रहे हैं इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं। और अब जब सब पर भरोसा खत्म हुआ, कौन जाएगा भाजपा कहने के लिए कि कहाँ काम हो रहा है? अरे जाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचलेगा गांव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हो, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। सर, इसके पीछे मनसा क्या लगती है आपको? कैसे खत्म है, हताशा का परिचायक है, ये परिचायक है, हताश है। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल में। और इस देश को अगर हमने ठगने का काम किया है तो अब जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी नियुक्ति के मामले में। अभी कोई इस देश का गोदी मीडिया चला रहा है इस बात को। आखिर मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना, तो निष्पक्षता से आप आकलन करिएगा ना कि इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना, तो ये गोदी मीडिया नहीं करेगी। तो गोदी मीडिया नहीं करेगी तो मत करे, जनता तो देख रही है ना। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि ठीक है, राम मंदिर बना है, प्रधानमंत्री वहां पूजा करेंगे, अमित शाह पूजा करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया उनको 15 दिन तक दिखाएगी, प्रचार करेगी प्रधानमंत्री ने कैसे पूजा किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ताओं की इच्छा है, इसलिए ऐसा फैसला किया गया है। तो कांग्रेस के 60 लोकसभा के चुनाव में है ना, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव होगा, उसमें होगा गठबंधन। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप केरल में, तो केरल में INDIA गठबंधन में CPI भी है, CPM भी है, कांग्रेस भी है। और केरल में आप सबको मालूम है कि 2 फ्रंट है, तो 2 फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहां लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा। वो कैसे समझौता होगा? हाँ, वहां भाजपा नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है। इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। पंजाब में आप कहिएगा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में है या अकाली दल है, वहां भाजपा कहाँ है? भाजपा का तो नामो निशान नहीं है पंजाब में। तो भाजपा है नहीं, तो चाहे अकाली दल जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीतेगा वहां से लोकसभा की सीट, तो तीनों तो INDIA के गठबंधन के पार्ट है ना। तो बीजेपी के खिलाफ सरकार में वो भागीदार होंगे ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है मामला, तो वहां। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, उनका मतभेद है CPI CPM से। तो विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो उनका मामला। नहीं, भाजपा कहाँ है? ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया।
ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो प्रख्यात बिहार में भी आप लोगों को मालूम है, आप सब बिहार के हैं। 2015 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 10:30 बजे नीतीश कुमार जी घर से निकलेंगे, 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब मात्र 53 गो सीट। ललन सिंह ने जदयू के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पर कहा कि क्या हम अपनी पार्टी संगठन को मजबूत नहीं करें। निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है और लोकसभा में हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कई ऐसी जगह है जहां लोगों के बीच विधानसभा चुनाव में समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।